गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक ज़ोंबी फ़नी ड्रामा की जिसका नाम है न्यूटोपिया, जिसके 2 एपिसोड तो अभी आ चुके हैं और बाकी एपिसोड आना बाकी हैं। तो आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं इसके एपिसोड 1 की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोगों को भागते हुए देखते हैं और हम शैडो में एक दूसरे को काटते भी हैं वो लोग जो कि ज़ोंबी होते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिलिट्री के ऑफिसर ली जे यून को देखते हैं, जिसे मिलिट्री से डिस्चार्ज मिल जाता है। उसके साथ ही उससे कहते हैं कि वो उससे जेलस हो रहे हैं क्योंकि उसे छुट्टी मिल रही है पूरे 1.5 साल के बाद। अब हम देखते हैं कि ली जे यून पुल पर होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कोई और नहीं ब्लैक पिंक की जीसू है, जिसमें इसका नाम है कांग यांजू, जो कि ली जे यून की गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर ली जे यून उसके पास भागकर जा रहा होता है और कांग यांजू उसे हाई करती है, लेकिन वो कांग यांजू के पास पहुँच ही नहीं पाता है क्योंकि वह रियल नहीं होता है। दरअसल वो सपने में होता है और उसकी नींद खुलती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है कांग यांजू। अब यहाँ पर जो उसके ऑफिसर होते हैं वो उसे कहते हैं कि वो धीरे बोले क्योंकि उसके साथी सो रहे हैं। अब इसके बाद उनका हेड जो होता है वो ली जे यून से कहता है कि अब ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ, और इसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। अब वो अपने पार्टनर को भी उठाता है, लेकिन वो उठता ही नहीं है। अब वो नींद में भी कुछ बड़बड़ा रहा होता है, तो दोनों सोल्जर उसे जो उठा रहे होते हैं उसमें से एक बोलता है कि यह वो सोने के लिए कर रहा है। फिर वो उसे उठा देते हैं। अब दोनों ड्यूटी पर होते हैं। अब यहाँ पर जो ली जे यून है वो अपने फ़ोन से कांग यांजू को कॉल करता है, और यहाँ पर कांग यांजू सो रही थी और बहुत देर तक कॉल पिक नहीं करती है। उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम आती है और उससे कहती है कि अब वो इस टाइम पर कॉल ना किया करे। अब तभी जो कांग यांजू है वो उसकी कॉल को पिक करती है और उसे कहती है कि वो इस टाइम पे कॉल ना किया करे। अब यहाँ पर कांग यांजू ने बहुत ड्रिंक की हुई थी, जिससे ली जे यून कहता है कि उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। जब उसका फ़ोन आया था तब उसका फ़ोन किसी और ने उठाया था, जिस पर कांग यांजू उसे बता देती है कि शायद उसके मैनेजर ने उठाया था और वही उसे ड्रॉप करने भी आए थे। उसके बाद उसने वॉमिट आ जाती है और वो ली जे यून का फ़ोन रख के चली जाती है। तब पीछे से उनका लीडर सोल्जर ये सब सुन लेता है और वो काफ़ी गुस्से में था क्योंकि दूसरा वाला यानी कि उसका ऑफिसर रायन हो अपनी ड्यूटी के टाइम पर सो रहा था। अब सुबह होती है, सब लोग रोल कॉल पे होते हैं और वो सोल्जर अभी भी सो रहा था। तभी सबको पनिशमेंट मिल जाती है कि 67 राउंड लगाने हैं। अब वो सभी दौड़कर काफ़ी थक जाते हैं और इसके बाद वो एक बिल्डिंग में होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम कांग यांजू को देखते हैं जो कि ऑफिस में लेट हो गई थी। वो भागकर ऑफिस पहुंचती है, जहां पर हम कांग यांजू के साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि दोनों साथ में ही काम करते हैं, जिसका नाम जिनबुक होता है, और उन्हें एक साथ काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। अब यहाँ पर कांग यांजू उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, और उसे उसके एहसान के लिए उसे थैंक्स कहती है, जिस पर कांग यांजू का दोस्त कहता है कि इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, हम लोग एक साथ काम करते हैं और ये मेरा फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरा एहसान मानती हो तो तुम मुझे तकबुक खिला सकती हो। तो यहाँ पर जो कांग यांजू कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें तकबुक खिला दूँगी। अब यहाँ पर जो उसका दोस्त है वो उससे कहता है कि आज ही हम चलते हैं, लेकिन कांग यांजू उसे मना करती है और कहती है कि हम नेक्स्ट वीक चलेंगे। अब उधर मिलिट्री वाले अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग पूरी रियल लग रही थी, तो उसमें जो 2 सोल्जर्स को मिसाइल लाने के लिए बोला जाता है तो दोनों मिसाइल गिरा देते हैं और कहते हैं कि सब मारे गए। अब इस बात के लिए जो उनका हेड होता है वो बहुत ही गुस्सा होता है और वो उन्हें पनिशमेंट देता है, और उन्हें पनिशमेंट ये मिलती है कि उन्हें ग्राउंड फ्लोर से 77 फ्लोर पर आना है बिना लिफ्ट का यूज़ किए हुए। अब सारे बिना लिफ्ट के ऊपर चढ़ते और उनकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। अब जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उनका लीडर उन्हें फिर से पनिशमेंट देता है क्योंकि उनकी वजह से उसे भी पनिश होना पड़ा था, जो उन्हें लीड कर रहा था। अब
जो सो रहा होता है ऑन ड्यूटी, उसका नाम होता है राइन हो, और जो कॉल कॉल पे था उसकी वजह से सबका फ़ोन ले लिया जाता है। अब यहाँ पर जो कांग यंजू है वो उसे मैसेज करती है और सब कुछ लिख देती है कि उसकी गलती थी और वो उसे सॉरी बोलती है। अब यहाँ पर सब सोल्जर्स अपना फ़ोन सबमिट कर रहे होते हैं, उसमें से ली जी यून भी अपना फ़ोन देने लगता है कि तभी कांग यंजू का मैसेज उसे दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि मुझे 2 मिनट फ़ोन दे दीजिए, लेकिन उसका फ़ोन ले लिया जाता है। अब एक सोल्जर आता है जो सबको खाने का बोलता है और कहता है कि मुझे किचन में किसी की हेल्प चाहिए क्योंकि उसे डिलीवरी करनी थी। अब यहाँ पर ली जी यून इशारे में बोलता है कि उसे जाना है। फिर दोनों सोल्जर्स नीचे चले जाते हैं और दूसरा सोल्जर साजिन जुंग और लेफ्टिनेंट पार के बारे में बुराई कर रहा होता है, क्योंकि वह उन्हें हमेशा से ऐसे ही नीचे बुलाते हैं खाने के लिए और उन्हें ऑर्डर देते हैं। इसीलिए वो कहता है कि जब वो यहाँ से जाएगा तो वो भी उन्हें ऐसे ही परेशान करके जाएगा। अब यहाँ पर ली जे यून उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। दोनों नीचे आ रहे होते हैं तो जी वॉन जो ली जे यून है वो विंडो के बाहर कुछ देखता है। दरअसल वहाँ पे लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं। अब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो फिर दूसरा वाला उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वह एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्टाफ होती है सूजू, जो कि उन्हें रोक लेती है और वो उससे कहती है कि सोल्जर्स के लिए एक प्राइवेट लिफ्ट दी हुई है तो वो सब वहाँ से जाएं। वो यहाँ से क्यों आ रहे हैं, उनकी वजह से जो वीआईपी है उनको दिक्कत हो रही है। तो वो कहते हैं कि शायद आपको पता नहीं है कि लिफ्ट बंद हो गई है। जो सोजुन होती है वो कहती है कि यहाँ पर आने से पहले आप मुझे रिपोर्ट कर देते। तो वो बताते हैं कि उनके सारे फ़ोन्स ले लिए गए हैं, उनके पास उनके फ़ोन नहीं होते, जिस पर ली जे-यून फिर से विंडो की तरफ देखता है। इसके बाद फिर दोनों किचन में आते हैं चिकन के लिए, जहाँ पर जो ली जी यून है वो शेफ जुंग से मिलता है और वो उसे अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए दे देते हैं। अब यहाँ पर ली जे यून कांग यंजू को कॉल करता है और कांग यंजू कॉल को पिक करती है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती क्योंकि उसे जाना होता है। अब यहाँ से कांग यंजू से सारे लोग सवाल करने लगते हैं ली जे यून को लेके कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और वो उससे शादी करेगी कि नहीं। और उस बात से कांग यंजू काफ़ी नर्वस हो जाती है। वो उससे पूछते हैं कि वह किस पोस्ट पर है, जिस पर कांग यंजू बताती है कि वह प्राइवेट फर्स्ट क्लास में है। अब ये सब सुन के सब बोलते हैं कि तुम उसका इतना वेट कर सकोगी जब वो आ जाएगा। अब सब पीछे से उसके पीछे पड़ जाते हैं और जहाँ पर कांग यंजू वहाँ से चली जाती है। अब इसी बात को लेकर वो सोचती रहती है और वो उसे कॉल भी करती है। अब यहाँ पर जो ली जे यून है वो उसका फ़ोन पिक नहीं कर पाता है और उसका कोई और फ़ोन पिक करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम रा इन हो को देखते हैं, जो कि ली जे यून के लिए फ़ोन लेकर आता है और ली जे यून को बोलता है कि वो स्टोर रूम में जाकर बात कर सकता है। अब यहाँ पर कांग यान जू भी घर आ जाती है और उसकी मॉम टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है। यहाँ न्यूज़ में भी ज़ॉम्बीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि सारे लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। जब उसकी मॉम न्यूज़ देख रही होती हैं तो वो कांग यान-जू से कहती है कि वो ली जे यून को मना कर दे कि वो रात को कॉल ना करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर जो ली जे यून है वो कांग यान-जू को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि उसने उसके मैसेज पढ़ लिए हैं। उसे उसकी फ़िक्र होती है और यहाँ पर कांग यान-जू ली जे यून से ब्रेक मांगती है, अलग होने को कहती है, जिस पर ली जे यून को बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर कांग यान-जू ली जे यून से कहती है कि वह 18 महीने तक उसका वेट भी कर ले, लेकिन आगे क्या होगा। जब वह मिलिट्री जा रहा था तब भी उसका यही हाल था और अब भी यही हाल है। अब यहाँ पर जो ली जे यून है वो फ़ोन काट देता है, ये कह के कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फिर ली जे यून और इन हो ड्यूटी पर होते हैं, वो उसे बता देता है। अब यहाँ पर रा इन्हो कहता है कि आपके गर्लफ्रेंड को अब और कितना वेट करना होगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। इन्हो कहता है कि 18 महीने वेट करना इजी नहीं होता। उसकी वाइफ तो उसे कब का छोड़ देती, लेकिन सिर्फ उसके बच्चे के लिए वो उसका वेट कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम कांग यान-जू को देखते हैं, जो कि ली जे यून की मेमोरी को देख रही होती है और उसके बारे में सोच रही होती है कि तभी जिनबुक का कॉल आता है। वो उसे बाहर
ले जाने के लिए आता है। वो उसे बोलता है कि उसके घर के वो सामने ही है। अब यहाँ पर कांग यानजू रेडी होकर जिनबुक के साथ चली जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वो कहती है कि यहाँ का सारा पेमेंट वो खुद करेगी, जिस पर जिनबुक मना कर देता है। वो उसे पे नहीं करने देता है और यहाँ पर दोनों डिनर करते हैं। अब जिनबुक कहता है कि चलो तुम थोड़ा तो मुस्कुराई। अब यहाँ पर जो जिनबुक है वो कांग यानजू से कहता है कि तुम रास्ते भर तो मुंह फुलाकर रखी थी, कम से कम तुम अब तो थोड़ा मुस्कुराई हो। अब यहाँ पर जिनबुक कहता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हो गई है, जिस पर कांग यानजू उसे कुछ नहीं बोलती है। और थोड़ी देर के बाद ही ली जे यून का कॉल आता है, लेकिन कांग यानजू उसके कॉल को पिक नहीं करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कांग यानजू के फ़ोन पर ली जे यून का वॉइस मैसेज आता है, जिसको देखने के लिए वो वॉशरूम में जाकर उसके मैसेज को सुनती है, जिसमें ली जे यून ने ब्रेकअप के लिए बोल दिया था। अब ये देखकर कांग यानजू बहुत होती है और कॉल भी करती है, बट कॉल नहीं लगती है। अब दोनों घर जाते हैं। अब यहाँ पर कांग यानजू से जिनबुक उससे पूछता है कि तुम घर कैसे जाओगी, जिस पर वो कहती है कि मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी, लेकिन जिनबुक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम ली जे यून और रा इन हो को देखते हैं, जिन्हें पेट्रोल लाने के लिए नीचे भेजा जाता है। दोनों नीचे जा रहे होते कि फिर उन्हें वही स्टाफ मिलती है, सूजुंग, जो कि उनसे कहती है कि आप यहाँ पर फिर से आ रहे हो, जिस पर ली जे यून उन्हें बताता है कि आपको शायद पता हो कि हमारी लिफ्ट ख़राब है। अब यहाँ पर रा इन हो सूजुन से एशिया अवार्ड के बारे में पूछता है, जो कि 4 बजे स्टार्ट होने वाला था। वो उससे पूछते हैं कि क्या आपको ये बात पता थी, जिस पर सूजुंग बोलती है कि हाँ, मुझे ये पता था। जिस पर रा इन हो कहता है कि वह यहाँ तक कब तक आएंगे, जिस पर सूजुंग उससे पूछती है कि क्या आपको इनसे कुछ काम है कुछ, जिस पर रा इन हो कहते कि नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ और उन्हें हेलो बोलना चाहता हूँ और उन्हें कुछ बिजनेस टिप्स देना चाहता हूँ। अब जिस पर ली जे यून कहता है कि तुझे क्या हो गया है राइनहो। इस पर राइनहो कहता है कि आप वेल्स इंटरटेनमेंट को नहीं जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आपको। अब यहाँ पर ली जे यून कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर सूजुंग को गुस्सा आता है और वो उन पर चिल्लाती है। यहाँ कांग यानजू और जिनबुक आ रहे होते हैं और यहाँ वो उससे रास्ते में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कांग यानजू उससे कहती है कि हमें और कितना टाइम लगेगा घर पहुँचने पर, जिस पर जिनबुक कहता है कि बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अब जिनबुक उससे पूछता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसका साथ देगा और उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अब उनकी कार से एक आदमी टकरा जाता है और उसका सर कार में घुस जाता है और उस आदमी की एक आंख कांग यानजू के नक पर होती है। अब ये सब देखकर कांग यानजू बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है और इधर जो ली जे यून की जो नज़र है वो फिर से विंडो से बाहर पड़ती है और वो देखता है कि एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है, वह बिल्कुल उनकी सामने होता है। सब चिल्लाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए तो कमेंट में एपिसोड 2 ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।